नबी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिकॉर्ड वो बंद कर दो बेटा, अभी फ़ोन कर ले। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अलिल जुदी वल करम व आलिहिल किरामिल करीम व सल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शरह सुन्ना में अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अपने भाई की आबरू से रोके, जो मुसलमान अपने भाई की आबरू से मुराद इज़्ज़त, क्या मतलब इसका है? यानी किसी मुस्लिम की आबरू रेज़ी होती थी, उसकी इज़्ज़त लोग उड़ा रहे थे, उसकी इज़्ज़त दागदार कर रहे थे या उसकी बेइज्जती कर रहे थे, तो किसी ने मना कर दिया किसी ने मना कर दिया और ये समझा दिया कि भाई किसी की इज़्ज़त दागदार मत करो, किसी की बेइज्जती मत करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पर हक़ है कि क़यामत के दिन उसको जहन्नम की आग से बचाए। सुभान अल्लाह। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर किसी आदमी की बेइज्जती की जा रही हो और कोई वहाँ पर ऐसा शख्स है जिसने आबरू रेज़ी करने वाले को, बेइज्जती करने वाले को रोक दिया, मना कर दिया कि भाई मुसलमान है, उसकी बेइज्जती, उसकी बुराई, उसकी आबरू रेज़ी मत करो, तो रोकने वाले के लिए क्या सवाब है? फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पर ये हक़ है कि क़यामत के दिन उसको जहन्नम की आग से बचाए, यानी उसे जहन्नम में नहीं जाने देगा। अल्लाह पाक उसे जहन्नम में, किसको? जो किसी मुसलमान भाई की बेइज्जती करने वाले को रोक दे, मना कर दे। समझ में आ गया? हाँ। अब अगर आपके सामने कोई किसी मुसलमान भाई की बेइज्जती करे या उसकी आबरू रेज़ी करे तो आप उसको मना करो, आप उसको मना करो। ये किसने फरमाया है? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और उसके बाद सरकार आज़म प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई। क्या तिलावत फरमाई? व काना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। मुसलमानों की मदद करना हम पर हक़ है, मुसलमानों की मदद करना हम पर हक़ है। तिरमिज़ी और अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का क्या है? आईना। समझते कि नहीं समझते? किसको बोलते हैं? हाँ, जिसमें चेहरा देखा जाता है। अब आईने के सामने हो गए तो आईना का क्या काम है? कि जो आपके अंदर है वो सब दिखा दे। अब जैसे आईना के सामने आप पहुँचे, आईना के सामने जैसे आप पहुँचे तो क्या होता है आईना में? आइए शीशा भी ज़रा आइए, आगे आइए। आईना का काम क्या होता है? दिखा देना आपके फेस पे, चेहरे पे, आपके सामने क्या है वो आईना आपको बिल्कुल साफ दिखा देता है कि नहीं दिखाता है? कि छुपा लेता है? दिखाता कि नहीं दिखाता? आईना का काम क्या है? कि आप के सामने जो चीज़ है वो उसको जाहिर कर देता है। ठीक है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई का क्या है? आईना है। क्या मतलब हुआ? कि जिस तरीके से आईना के सामने अगर आप जाएंगे तो आपकी शक्ल, आपकी सूरत, आपकी पूरे सामने के फेस को पूरा दिखा देता वो कि क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान भाई का आईना हो गया तो गोया कि वो मुसलमान भाई तुम्हारे सामने आईना की तरह है।
अब उसमें खुद को आप देखो, अपने मुसलमान भाई को में आप खुद देखें कि भाई मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे मुसलमान भाई में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर उसमें कोई खामी देखो तो उसको आप छुपाने की कोशिश करो, उसको उड़ाने की कोशिश, उसको फैलाने की कोशिश ना करो। ठीक है। फरमाते इसी तरीके से कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और मोमिन मोमिन का भाई है। मोमिन क्या है? मोमिन का। अब इस मोमिन, इस हदीस में जिसमें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन मोमिन का भाई है, तो कोई कैद है इसमें? किसी ज़ात का, किसी ख़ानदान का, किसी कबीले का, किसी खित्ते का, किसी इलाके का, किसी मुल्क का कोई है कि नहीं? खाली अरब शरीफ वालों के लिए है या मदीना शरीफ वालों के, जो कि मदीना शरीफ में जो मुसलमान हैं वही एक दूसरे के भाई हैं, ऐसा है? यह ख़ास उस ज़माने के लिए था जिसमें सरकार तशरीफ़ फरमा थे, तो सरकार ने फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, तो कि यह ख़ास सरकार के ज़माने के लिए था कि जो सरकार के ज़माने में थे उन्हीं के लिए हुक्म था, बाकी बाद में लोगों के लिए नहीं था, ऐसा है? नहीं है। ये क़यामत तक, कब तक के लिए? जो भी मोमिन हैं कहीं के भी हों, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान मोमिन आबाद हैं, तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का क्या होता है? भाई होता है। मोमिन आपस में क्या होते हैं? भाई भी होते हैं। और भाई का काम क्या होता है कि अगर अपने भाई के अंदर कोई सी चीज़ देखे तो उसे समझाए, उसे रोके, उसे मना करे कि आप मुसलमान हैं, आप मेरे भाई हैं, आप ऐसा ना करो, ये चीज़ बेहतर नहीं है। ये किसकी शान है? भाई की। किसकी शान है? आपका भाई अगर कोई सगा हकीकी भाई हो तो आप उसको मना करते हैं कि नहीं मना करते हैं? करते हैं, इसलिए कि हमारा भाई है, उसका अखलाक, उसका कैरेक्टर ना ख़राब हो। तो ऐसे कोई भी मुसलमान हो वो आपका भाई है, और सबसे ज़्यादा तो ये आपका, आपके ख़ानदान का हो, फिर आपके रिश्तेदार का हो, आपके पड़ोस का हो, आपके महल्ले का हो, आपके गांव का हो, आपके इलाके का हो, ये तो और ज़्यादा हो जाता है ना? अपने घर में अगर कोई ऐसा भाई है हमारा कि अगर वो शरीर की खिलाफ वर्जी करते हैं तो सबसे पहले नरमी के साथ उन्हें समझाना चाहिए कि वो आपके क्या हैं? भाई हैं। आपके क्या हैं वो? हो सकता है कि आपकी बात उनमें असर ले आए, आपकी बात उनमें, तो अल्लाह तबारक व ताला उनको तो सवाब अता ही फरमाएगा, और आपके ज़रिए से वो गुनाह से बाज आए तो अल्लाह पाक आपको भी बहुत सवाब अता फरमाएगा। और सच्चा भाई वही होता है जो अपने भाई को गुनाहों से बचा ले। ठीक है। फरमाते हैं मोमिन मोमिन का भाई है, उसकी चीज़ों को हिलाक होने से बचाए और गैबत में उसकी हिफाजत करे। यानी अगर कोई उसकी चीज़ आपके पास हो तो आप उसकी हिफाजत करें। ये नहीं कि अब देखें भाई वो फला नहीं तो चलो ठीक है जैसे भी चाहो कर लो, तोड़ दो फोड़ दो उसका सामान, नहीं। फरमाते हैं उसकी चीज़ों हिलाक होने से बचाए, बर्बाद होने से बचाए, और गैबत में यानी जब वो मौजूद ना हो तो उसके मौजूदगी में उसकी हिफाजत करे कि ये मेरे फ़लाँ भाई का सामान है, ये मेरे फ़लाँ भाई का माल है। ठीक है। मेरा भाई मौजूद नहीं है तो उसके सामान की हिफाजत ये मेरी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। देखो कितनी प्यारी हदीस शरीफ है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसलमान भाइयों को, उम्मतियों को कैसे सरकार तालीम फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कैसे पेश आना चाहिए। और आज हाल क्या है? अगर देख ले कि फलां का सामान है, देखा कि नज़र के सामने नहीं तो लोग उसको हड़प करने की कोशिश कर लेते हैं। ये तरीका क्या है? गलत है। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, उसकी चीज़ों को हिलाक होने से बचाए और उसके अदम मौजूदगी में यानी मौजूद अगर वो ना हो तो उसके सामान की हिफाजत करें। इमाम अहमद और तिरमिज़ी ने उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी चीज़ देखे जिसको छुपाना चाहे, क्या देखे? आवाज़ से बोलो। ऐसी चीज़ देखे जिसको, और उसने पर्दा डाल दिया, उसने क्या डाल दिया? यानी छुपा दी, तो ऐसा है जैसे मौऊदा, जैसे क्या मतलब? नहीं, जैसे जिंदा दरगोर को जिंदा कर, जैसे जिंदा किया मौऊदा को, जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था उसको गया कि उसने जिंदा कर दिया। ये किसकी फजीलत है? आवाज़ से बोलो।
हाँ, कि जो शख्स ऐसी चीज़ देखी जिसको छुपाना चाहे, ठीक है, छुपाना चाहिए, और उसने उस पर पर्दा डाल दिया, नहीं छुपा दी। जैसे किसी को आपने बुराई करते हुए देखा, बुराई करते हुए, तो आपने उसको छुपा दिया, इसलिए कि इसकी बेइज्जती ना हो और वो सुधर जाए, और वो तो अल्लाह पाक पर्दा पोशी फरमाने पर यह सवाब अता फरमाता है कि गोया कि आपने जो ज़िंदा दरगोर किया हुआ था उसको आपने ज़िंदा फरमा दिया। अबू नुइम ने मारिफा में शबीब बिन सअद बलवी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा को क़यामत के दिन उसका दफ्तर खुला हुआ मिलेगा। दफ्तर का माना रजिस्टर, जैसे अपने मदरसे का होता है, स्कूल का होता है, ऑफिस का रजिस्टर होता है, जो लोग कारोबार बिजनेस में उनके रजिस्टर होते कि नहीं होते हैं, उसमें सारा कारोबार का उनकी तफसील पूरा ब्यौरा लिखा रहता है ना, ये फला सामान है, ये उनको दिया, इनको दिया, सब पूरी तफसील रहती है। ऐसे ही क़यामत के दिन बंदे को उसका दफ्तर यानी उसका रजिस्टर खुला हुआ मिलेगा। वो उसमें ऐसी नेकियां भी देखेगा जिनको किया नहीं है। सुभान अल्लाह। कैसी नेकियां देखेगा? उसने किया नहीं, उस नेकी को उसने नहीं किया है, फिर भी वो नेकी उसके रजिस्टर में। हमारे दुनिया का रजिस्टर कैसा है? कोई सी चीज़ है कि आप ना करो वो लिख जाए, है ऐसा कोई रजिस्टर कि आप वो चीज़ ना करें, उसके अंदर वो जो आप करेंगे उसी को रजिस्टर में अपने लिखते हैं। दुकानदार हो कोई, बिजनेसमैन हो कोई, या कोई स्कूल कॉलेज वाला हो, या कोई मदरसे वाला हो, या कोई मोहतमीम हो, या कोई सदर हो, या कोई मुतवल्ली हो, जो जिनके ज़िम्मेदार जिम्मे काम है, वो उन चीज़ों को लिखा करते हैं। जो करते हैं वही लिखते हैं। आज कितना खर्च हुआ वो, कितनी आमदनी आई वो, कितने बच्चे हाजिर है वो, कितने बच्चे गैर हाजिर है वो, यानी जो चीज़ हो जाती है उसी को लिखते हैं, और वही चीज़ रजिस्टर में लिखी हुई मिलती है। मगर सुभान अल्लाह, उस रजिस्टर पे कुर्बान जाओ जो मैदान महशर में अल्लाह पाक अपने बंदों को अता फरमाएगा कि बंदे ने किया भी नहीं है और अल्लाह पाक ने उसको लिख दिया है। सुभान अल्लाह, बंदे ने किया नहीं मगर अल्लाह पाक ने उसको लिख दिया है। और जब वो रजिस्टर देखेगा और उसमें ऐसी नेकियां देखेगा कि जिनको उसने नहीं किया है, तो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करेगा। किसकी बारगाह में क्या अर्ज़ करेगा? ए रब, ये मेरे लिए कहाँ से आई? नहीं मौला, ये नेकियां तो मैंने नहीं की हैं, ये अच्छाइयाँ तो मैंने, तो ये कहाँ से मेरे लिए आई? तो उससे कहा जाएगा कि ये वो हैं जो तेरी लाइल्मी में लोगों ने तेरी गीबत की थी। क्या फरमाते हैं सरकार? फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाएगा कि मेरे बंदे, ये वो नेकियां हैं कि तेरे पीठ पीछे लोगों ने तेरी गीबत की थी, बुराई बयान की थी, तो तूने सुना भी नहीं, तूने जाना भी नहीं, तूने देखा भी नहीं, तेरी पीठ पीछे नहीं, तू वहां नहीं था और तेरी बुराई वहां पे लोगों ने किया, तो उनकी बुराई ये उनके हक में गुनाह और तेरे हक में क्या है? वो नेकियां हैं। सुभान अल्लाह, तेरे हक में क्या है? वो नेकियां। हज़रत इमाम तिरमिज़ी ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने भाई को ऐसे गुनाह पर आर दिलाया जिससे वो तौबा कर चुका है, जिससे वो, क्या मतलब? यानी बंदे के अंदर कोई गुनाह था और उसने सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा कर लिया, ठीक है, तो अब फरमाते हैं कि उस गुनाह को जिक्र करके हमारे उस बंदे को शर्मिंदा मत करो। समझ में आ गया? जैसे बिलफर्ज की कोई शख्स ऐसा था जो जुआ का कारोबार करता था या मटके का कारोबार करता था और उसने सच्चे दिल से तौबा कर लिया, तो अब जब कभी उसे मुलाकात हो जिंदगी में तो कभी उस गुनाह का जिक्र उसके सामने करके उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। ये कौन फरमाता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन फरमाते हैं? हाँ, क्या इरशाद फरमाते हैं सरकार कि जिसने अपने भाई को ऐसे गुनाह पर शर्मिंदा किया, आर दिलाया जिससे वो तौबा कर चुका है, तो मरने से पहले वो खुद उस गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह, कोई अल्लाह का बंदा था जो शराब पीता था, क्या पीता था, मगर अल्लाह पाक ने उसको तौफीक अता फरमा दी तौबा करने की,
किसकी? उसने तौबा कर लिया कि मौला ये चीज़ नाजायज़ व हराम है शराब, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, मैं तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में। तौबा कर लिया तो अब किसी दूसरे मुसलमान को ये हक़ नहीं पहुँचता कि कभी उसको शराब के ताल्लुक़ से बोले कि तो ऐसा था, ये करता था, वो करता था। ये बोलने की इजाज़त नहीं है। और अगर कोई बोल देगा, अगर वो कोई बोल देगा तो क्या फरमाते हैं कि मरने से पहले वो खुद उसी गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह, ये शराब की मिसाल दी। कोई भी गुनाह हो, इसमें अगर किसी मुसलमान भाई ने तौबा कर ली उस गुनाह से तो उसके सामने उन चीज़ों का दोबारा तज़किरा ही करना चाहिए। समझ में आया अब्दुल हमीद भाई? हाँ, मगर लोग यहाँ होता है देहात में, कम पढ़े लिखे लोग, वो फलां तो ऐसा था, अच्छा उसने तौबा कर लिया, वो तो ऐसा था। वो बोलना ही नहीं चाहिए, ज़ुबान पे वो चीज़ें लानी ही नहीं चाहिए जिससे मुसलमान बंदा तौबा कर ले। तो हमारे नबी क्या इरशाद फरमाते हैं कि वो गुनाहों से ऐसा पाक हो गया जो है कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। इससे पहले भी इन्हें समझाया था एक मरतबा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो आदमी हज करके आता है, आदमी घर में वो दाखिल ना हो उससे पहले उसे दुआ करवाना चाहिए। उससे पहले उसे क्यों? इसलिए कि वो गुनाहों से पाक होता है, इसलिए कि वो, हाँ, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा, हाँ, बंदे को चाहिए कि गुनाह करे, उस पर शर्मिंदा हो और रब ताला की बारगाह में सच्ची तौबा करे और आइंदा गुनाह से बचने की भी बिलखुसूस वो वादा करे कि हम आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। ठीक है। तिरमिज़ी ने वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई की शमातत ना कर। अपने भाई की, हाँ, क्या मतलब है? अपने भाई की शमातत ना कर, इसका मतलब क्या है? कभी होता है ना, जैसे किसी से कोई चीज़ अनबन हो जाती है, थोड़ी दुश्मनी हो जाती है या बातचीत ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो जिससे बातचीत ख़त्म हो गई, अनबन हो गई, उस पर कोई मुसीबत अगर आ जाती है तो सामने वाला खुशी का इजहार करता है कि देखो ऐसा ऐसा किए थे, ऐसा देखो हो गया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सामने वाले को अगर कोई तकलीफ़ पहुंच गई, जिससे बातचीत बंद हो गई या दुश्मनी हो गई या कुछ बाता कहानी हो गई या बहस मुबाहिसा हो गया, अब अगर वो बंदा सामने वाला किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है तो लोग बोल देते हैं, ये शमातत है। एक इसको क्या बोलते हैं अरबी में? हाँ, तो फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि अपने भाई की शमातत ना कर, यानी उसकी मुसीबत पर खुशी का इजहार ना कर, उसकी मुसीबत पर खुशी का इजहार ना कर कि अल्लाह ताला उस पर रहम करेगा और तुझे उसमें मुब्तला फरमा देगा। अल्लाह, या आपका कोई दुश्मन था, आपका कोई मुखालिफ था, या आपकी बातचीत उससे बंद हो गई, अब उससे कोई मुसीबत आ गई और आपने सुना तो आप खुश हो गए, उस पर आप उस पर, तो फरमाते हैं ये नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जहाँ आपने किसी मुसलमान भाई की शमातत किया, उस पर आने वाली मुसीबत पर आपने खुशी का इजहार किया, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें भी उसी में मुब्तला फरमा देगा। अल्लाह, इसलिए कभी भी अपने मुसलमान भाई के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अल्लाह पाक सबको बचाए, महफूज फरमाए। सही बुखारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत आफ़ियत में है। मेरी सारी उम्मत बोले तो सब आ गए, खाली मदीने शरीफ के हैं? आवाज़ से बोलो, कितने आ गए? सब। अब वो कहीं के भी हों, पूरी दुनिया में, मशरिक से लेकर मगरिब, शुमाल से लेकर जुनूब, पूरी दुनिया में कहाँ जहाँ कहीं भी हो, सब के सब इसमें आ गए कि मेरी सारी उम्मत किस में है? आफियत में। आफियत से मुराद सुकून, आराम, चैन। आफियत से मुराद क्या है? सुकून में। सरकार फरमाते कि मेरी सारी उम्मत सुकून में है, आराम में है, चैन में है, आफियत में है। मगर मुजाहिरीन, मगर क्या मतलब हुआ कि मुजाहिरीन आफियत में, मुजाहिरीन सुकून में, मुजाहिरीन चैन में, आराम में नहीं है, और बाकी सारी उम्मत आराम में, सुकून में, चैन में है, मुजाहिरीन को छोड़कर। किसको छोड़कर?
तो मुजाहिरीन जानते हो किसे कहते हैं? मुजाहिरीन फरमाते हैं जो लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं। अल्लाह अकबर। मुजाहिरीन किसे कहते हैं? मुजाहिरीन किसे कहते हैं? जो लोग खुले आम गुनाह करते हैं, उनको शरीयत में क्या कहा जाता है? आवाज़ से बोलिए, क्या कहा जाता है? तो सरकार क्या इरशाद फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत आफियत में है, सारी उम्मत आराम सुकून चैन में है, मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले आराम व सुकून में नहीं हैं। अल्लाह अकबर। आप देखो कभी, अगर आपको अंदाज़ा लगाना हो तो आप देखो कभी जो शरीयत की खुल्लम खुल्ला खुले तौर पर वो शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, उन्हें सुकून नहीं मिलता है, उनके कल्ब को इत्मीनान। सोते हैं तो परेशान होते हैं और जागते हैं तो भी परेशानी के आलम में रहते हैं, इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी खुले तौर पे करना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करना ये बहुत बड़ा गुनाह अज़ीम है, बहुत बड़ा। तो अल्लाह उसके रसूल का गुनाह करने वाला खुले तौर पर इत्मीनान और सुकून के साथ रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत आफियत में है, मगर मुजाहिरीन यानी जो लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं ये आफियत में नहीं है, उनकी गीबत और बुराई की जाएगी। किन लोगों की? जो छुप कर गुनाह करते हैं उनकी नहीं, और जो लोग खुले तौर पर बुराई करते हैं, खुले तौर पर गुनाह करते हैं, खुले तौर पर शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, खुले तौर पर शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो सरकार क्या फरमाते हैं कि उनकी बुराई की जाएगी, उनकी बुराई, हाँ उनकी गीबत और बुराई की जाएगी। और आदमी की बेबाकी से ये है कि रात में उसने कोई काम किया। कब काम किया? रात में उसने कोई काम किया, यानी गुनाह का काम, और खुदा ने उसको छुपाया। अल्लाह पाक ने उसको कब किया था? रात में किया था, अल्लाह पाक ने छुपा दिया उसको। और ये सुबह को खुद कहता है, देखो छुपाया किसने? और जब वो उठा सुबह गुनाह करने वाला तो वो खुद लोगों से कहता हुआ फिरता है कि आज रात मैंने ये किया, आज रात मैंने ये किया, आज रात मैंने ये किया। तो खुदा ने उस पर पर्दा डाला था और ये शख्स पर्दे इलाही को हटा देता है। अल्लाह पाक ने क्या डाला था और इसने क्या किया कि उस पर्दे को खुद से हटा दिया। तो अब ये आफियत में नहीं रहेगा, ऐसा शख्स आफियत में नहीं रहेगा। तबरानी और बहक़ी ने बरिवायत बहस बिन हकीम अन अबीह अन जद्दिही रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फाजिर के ज़िक्र से बचते हो? फाजिर बोले तो गुनाह करने वाला खुले तौर पर। फाजिर कौन है? खुले तौर पर जो गुनाह का काम करते हैं, जैसे खुले तौर पर शराब नोशी, खुले तौर पर जुए का काम, खुले तौर पर सूद का काम, खुले तौर पर मटके का काम, घड़ का काम, ये सब कैसे हैं? गुनाह खुले तौर वाले हैं। कैसे हैं? हाँ, अजान हो रही हो और ऐसे बैठे हुए हों तो ये खुले तौर पर गुनाह है। ये क्या है? सब देख रहे हैं कि हाँ देखो अजान हो रही, सामने बैठा हुआ नहीं पढ़ा नमाज, तो ये क्या है? खुले तौर पर गुनाह है। और नमाज को छोड़ देना ये छोटा मोटा गुनाह है। आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो, जिना से बढ़ कर के गुनाह है। अल्लाह, किससे? लोग नमाज को जो छोड़ देते हैं समझते हैं कि बड़ा अच्छा करते हैं, नहीं, वो सोचते हैं छोटा गुनाह है, नहीं, वो सोचते हैं बड़ा गुनाह है। खाली बड़ा गुनाह नहीं है, बड़े गुनाहों से भी बड़ा गुनाह है। यहाँ तक कि फरमा दिया हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली ने कि ये जिना से भी बढ़कर गुनाह है। कैसा गुनाह है? उसमें बताया था, मैंने एक हदीस शरीफ आपको सुनाया था बहुत पहले। हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमह फरमाते हैं कि उनकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई। कौन आई? हम लोग गौर से सुन रहे हैं, कहाँ आई थी? मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई और रोने लगी। हज़रत ने पूछा क्या बात है? उसने कहा कि हुज़ूर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कहा क्या गुनाह तूने किया है? कहा मेरा गुनाह ये है कि मैंने अपनी ख्वाहिश को एक गैर मर्द से मैंने मिटाई, यानी मुझसे जिना का सुदूर हुआ।
और उससे हमल करार पाया, फिर कुछ दिनों के बाद में मुझसे उसी के नुत्फे से बच्चा पैदा हुआ, तो मैंने उस बच्चे को कत्ल करके जंगल में फेंक दिया। अल्लाह अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब सुनते हैं तो ग़ज़बनाक, बहुत जलाली थी ना मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत जलाल में आते हैं और उसको धुतकार करके भगाते हैं कि निकल जा यहाँ से। तो ऐसे ऐसे तेरे गुनाह हैं कि मैं डरता हूँ कि तेरे गुनाह की वजह से कहीं अल्लाह ताला आसमान से आग की बारिश ना नाजिल फरमा दे। अल्लाह, क्या फरमाया कि तेरा गुनाह इतना बड़ा है, एक तो तूने वो गलत काम किया, फिर दूसरा कि जो बच्चा पैदा हुआ तूने उसको कत्ल कर दिया। डबल गुनाह, तेरा ऐसा जुर्म है कि मैं अंदेशा करता हूं कि कहीं तेरे गुनाह की वजह से अल्लाह ताला आसमान से बारिश न नाजिल कर दे, इसलिए निकल जा तू मेरी बारगाह से। वो औरत रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह से जाने लगी, जा रही। हज़रत जिब्रील अमीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ लाए, हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, क्यों आपने उस औरत को भेज दिया, क्यों आपने उसको धुतकार दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो इतना बड़ा जुर्म करके आई थी, और उस जुर्म से बढ़कर के जुर्म ये कि जो बच्चा उससे पैदा हुआ उसको भी कत्ल करके उसने डाल दिया जंगल में। तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं अल्लाह ताला इसके गुनाहों की वजह से आसमान से आग की बारिश न नाजिल फरमा दे। हज़रत जिब्रील ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या इससे बढ़कर के कोई गुनाह नहीं है? क्या फरमाया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जिब्रील, इससे बढ़कर के गुनाह कौन सा हो सकता है? एक तो गलत काम किया, दूसरा कि जो उससे बच्चा पैदा हो उसको भी कत्ल करके डाल दिया, इससे बढ़कर के क्या गुनाह होगा? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, जो लोग नमाज को जानबूझ करके छोड़ देते हैं उनका गुनाह इस औरत के गुनाह से भी ज़्यादा है। अल्लाह अल्लाह, किस गुनाह से ज़्यादा है? आवाज़ से बोलो। ज़िना से बढ़ कर के, किससे बढ़ कर के है? हालांकि ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, फिर उसके बाद में कत्ल, ये और भी बड़ा है। तो जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो नमाज, तो कौन सा गुनाह है? आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। तो नमाज छोड़ना चाहिए जी, नमाज छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। और नमाज छोड़ देंगे, नहीं छोड़ते हैं आप लोग? आवाज़ से बोलो, ज़ोर से बोलो बेटा। तो क्यों छोड़ते हो बेटा, ये गुनाह क्यों करते हो आप? अभी बचपन से क्यों आदत डालते हो? नमाज़ें पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे आप लोग? इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हाँ, जब नमाज का वक्त हो जाए तो वक्तों पे नमाज, आगे आगे थोड़ा बढ़ लो, थोड़ा आ जाओ, रिफाना और आ जाओ, आगे आ जाओ, सही सब आइए। तो नमाज छोड़ना चाहिए जी? नमाज छोड़ना छोटा मोटा गुनाह है? नहीं बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आया? तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं कि जहाँ उनको जुमा के लिए छुट्टी नहीं दी जाती है। दी जाती है? दी जाती है। तब तो जुमा छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? तब इसका जिम्मेदार कौन होगा जी? ये जुमा की नमाज जो छोड़ जा रही है जानबूझ करके हमारे बच्चों की, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? आवाज़ से बोलो। क्यों आप ही खाली क्यों होंगे? आपने अपनी मर्ज़ी से क्या एडमिशन करवा लिया था क्या? आपने अपनी मर्ज़ी से एडमिशन करवाया था, तब आप क्यों खाली होंगे? आवाज़ से बोलो। हाँ, वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये है कि आप स्कूल में जाएं। एक दो लोगों से जाने से नहीं होगा कुछ, एक दो लोग जाने से नहीं होगा। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियन कम से कम 10-20 जाएं, और जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं या जो उसको ऑनर है उससे टाइम लें कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। आप जुमा के दिन खाली उनको
20 मिनट की छुट्टी दे दो, आधा घंटे की छुट्टी दे दो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता है। मगर कहाँ फिक्र है, किसको फिक्र है जी? अरे बेटा ऐसे हालात चल रहे हैं, अगर इसको बयान कर दो तो अपने ही लोग ना जाने ले जाकर क्या क्या लगा देंगे, कह देंगे। बयान करने को तो बहुत कुछ दिल में आता है, मगर बहुत सोचना पड़ता है ज़माने के एतबार से। मौलाना सलमान नजरी साहब का मामला आपके सामने भी देखो क्या हुआ, क्या बोले थे बेचारे वो, मगर आज क्या पोजीशन है। और यहाँ भी अगर बोल दो तो ना जाने क्या से क्या उसको लोग बिगाड़ तिगाड़ के कर देंगे। ये निजी महफिल है जिसमें मेरा काम खाली समझाना ये है कि आपकी जिम्मेदारी है जो गार्जियन है, कि ऐसा नहीं कि वो मिलें जा कर के स्कूल के प्रिंसिपल से या स्कूल के ऑनर से उनके सामने अपनी बात रखें, तो ऐसा नहीं कि वो टाल दें। एक जाएगा तो बिल्कुल टाल देंगे, वो एक जाएंगे, 2 जाएंगे, 4 जाएंगे, भी हम तुम्हारे वजह से हम इतने लोगों नहीं दे सकते। मतलब 10, 20, 50 लोग जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो जाएँ कम से कम, भाई सर हमारे पास ऐसा ऐसा मसला है, आप हमारे 20 मिनट के 25 मिनट के लिए हमारे बच्चों को छोड़ दें, वो नमाज़ पढ़ करके सीधा आप घर भी नहीं जाएंगे, सीधा आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसा मुमकिन है, ऐसा है। मगर जिम्मेदारी आप लोगों के गार्जियन की बेटा, मगर गार्जियन की जिम्मेदारी कब होगी? जब वो खुद नमाज पढ़ेंगे तब ना जी, जब वो खुद नमाज पढ़ेंगे तब वो समझेंगे। और जब बेचारे खुद ही नमाज से दूर है तो वो क्या समझेंगे भाई हमको जाना है कि नहीं जाना है। आप मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते हैं। अब मैं जानता हूँ अयूब भाई, अपनी इनाय गांव में इन्हीं अच्छे अच्छे लोगों को देखता हूँ, अल्लाह को भी बहुत तकलीफ होती। अच्छे अच्छे लोग जुमा की नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह, 5 वक्ता की नमाज तो आप छोड़ दीजिए, जुमा की नमाज की बात मैं करता हूँ। आप सोचिए कि देखो हजरत ऐसी बात बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, और मैं खुद नहीं अपनी तहकीक के द्वारा से बोल रहा हूँ। और ना आपको यकीन हो तो आप भी देखिए तहकीक करके कि कितने लोग ऐसे हैं अपने अच्छे हट्ठे कट्ठे हैं, सब कुछ उनको अल्लाह पाक ने दिया है, नवाजा है, और उसके बाद भी वो जुमा की नमाजें छोड़ दे रहे हैं। अल्लाह, अब जो वो लोग छोड़ देंगे तो अपने बच्चों को क्या फिक्र करेंगे बेटा? आपको खुद अपने आप को संभालना होगा। हमारे बच्चे जो हैं वो खुद ही अपना 10, 15, 20, 50 की शक्ल में बाकायदा प्रिंसिपल से इजाज़त लें, हम आपसे सर बात करना चाहते हैं, हमारे पास ऐसी सी मजबूरी है, आप मुझे 15 मिनट की इजाज़त दे दो। कि खाने की इजाज़त नहीं दी जाती है? क्या दी जाती है? नहीं दी जाती है। कभी ज़रूरत अगर आपको होती है इसने पेशाब के लिए इजाज़त दी जाती है कि नहीं दी जाती है? तो ऐसे आप बोल दो कि हम लोग उस दिन हम लोग इसने पेशाब की छुट्टी आपसे नहीं लेंगे, हम लोग इसने पेशाब करने की छुट्टी नहीं लेंगे, हमको उसको एडजस्ट करके आप 15 मिनट का टाइम को निकाल कर दे दिए, हम लोग इसने पेशाब करके आ जाएंगे उसमें। ऐसा हो सकता नहीं? अगर घर वाले ना करें तो अपने बच्चे नहीं कर सकते क्या? जो बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, सलीके से जिनको बात करने का ढंग आता है, अपने अदब के साथ में उनको बोलो कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी ज़रूरत है, आप मुझे 15 मिनट की इजाज़त दे दें। कैसा नहीं हो सकता है? अगर माँ बाप कर लें तो सुभान अल्लाह अच्छी बात है, अगर ना करें तो अपने बच्चों को खुद करना चाहिए। मगर जब बच्चे भी कब करेंगे? जब उनके अंदर खुद दीनदारी होगी तब। सारी चीज़ों का खुलासा वही है कि जब आप पक्के नमाजी बनेंगे तो आपके दिल के अंदर वो मोहब्बत पैदा होगी। जो नमाजी होता है, नमाज पढ़ते हैं, उनकी एक नमाज अगर छूट जाती है ना तो ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ गायब हो गई। कैसा लगता है? ऐसा लगता है भाई हमारी कोई चीज़ आज गायब हो गई है। जब तक कि उसको पढ़ नहीं लेंगे जब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता है। ये नमाज की मोहब्बत, इनके दिलों में नमाज की मोहब्बत है, वो पढ़ते हैं। जिनको नहीं मोहब्बत है उनकी एक वक्त क्या ना जाने कितनी वक्त की नमाजें छूटती हैं। इसलिए पहले तो बेटा आप खुद नमाजी बनिए, अपने दीनदारी पैदा कीजिए, अपने आप को आप एक शरीयत मुताहरा की रोशनी में ढालने की कोशिश करो। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कदम उठाओगे ना, एक कदम उठाओगे तो अल्लाह की 10 रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जे होती हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर कोई दीन के मामले में कदम उठाओगे तो पीछे आप चलोगे, नहीं। आज मौलाना सलमान नजरी साहब देखो कहाँ कैद में हैं, और पूरे इंडिया में कितनी जगह पर उनके लिए दुआएं की जाती हैं, कितनी जगहों पे दुआएं की जाती हैं, कि उनके कामयाबी की दलील है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने अपने आप को दीन के लिए पेश किया। तो आज वो ना देख रहे हैं, मगर दुनिया देखे या ना देखे, अल्लाह उसके रसूल देख रहे हैं कि हाँ अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बंद होने वाले के लिए कितनी दुआएं उनके लिए की जा रही हैं कि अल्लाह पाक उनको रिहाई अता फरमा दे। तो ये आप जब बढ़ेंगे दीन की तरफ तो अल्लाह पाक खुद ही आपके लिए रास्ते हमवार फरमा देगा। एक कदम बढ़ोगे तो 10 रहमतें अल्लाह पाक की मुतवज्जे होंगी। मगर ये कब होगा? जब आपके अंदर दीनदारी पैदा होगी ना। कब होगा ये? जब हमें आप में खुद पहले दीनदारी पैदा होगी तब। यहाँ जो हदीस शरीफ बयान की जा रही है कि लोग बोलते हैं बे बुराई क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, ये साफ हदीस शरीफ आ रही है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फाजिर के जिक्र से बचते हो? फाजिर बोले तो खुले तौर पर गुनाह करने वाला,
उसको लोग कब पहचानेंगे? उसको लोग क्यों? उसको पहचान कर क्या करेंगे? सरकार फरमाते हैं फाजिर का जिक्र उस चीज के साथ करो जो उसमें है, ताकि लोग उस चीज से बचें। उस चीज से मतलब क्या इसका हुआ कि अगर उसका गुनाह ज़ाहिरी है, उसका गुनाह, और उसके ज़ाहिरी गुनाह को देख करके दूसरे मुसलमान भी उसमें मुब्तला हो जा रहे हैं, तो अब जिम्मेदारी है कि उस गुनाह को जिक्र करके लोगों को बचाया जाए, लोगों को। और अगर कोई उसका ऐसा गुनाह है कि लोगों को नहीं मालूम, तो ये पर्दा पोशी है। अब आपको इजाज़त नहीं कि आप उसकी बुराई जा करके सरेआम करें, लोगों के सामने बैठ करके उसकी बुराई करें, इसलिए कि गीबत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और ये जायज़ नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप जानते हो कि हाँ फलां बहुत बड़ा गुनहगार है और ये फलां काम करता है, और अगर हम जाकर के किसी ऐसे शख्स से कह दें कि अगर वो समझा देंगे उसे तो बाज आ जाएगा, वो गुनाहों को छोड़ देगा, तो अब शरीयत ये कहती है कि आप ये गोया कि उसके हक में अच्छा करने जा रहे हैं, उसके हक में, इसलिए कि गुनाहों से बचाना ये अच्छा काम है। गुनाहों से बचाना क्या है? अब अगर आपने जाकर उस शख्स से कह दिया कि फलां ऐसे ऐसे काम करते हैं, आप समझा दें उनको तो बाज आ जाएंगे, तो आपका ये समझाना उसकी बुराई जाकर के ऐसे शख्स के पास से करना जो समझाए, तो ये बुराई में दाखिल, ये गुनाह में दाखिल, ये इस्लाम में होगा। किस में होगा ये? और अल्लाह पाक इस पर आपको सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह पाक इस पर सवाब आपको। हाँ, तो किसी मुसलमान भाई की बुराई ऐसे शख्स से कि अगर वो इस्लाह कर दे तो वो बाज आ जाए, तो ये क्या है? जायज़ है। अगर ये मकसद ना हो, महज उसकी बुराई बयान करना हो, तो ये शरीयत में जायज़ नहीं है, ये गीबत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और गीबत से मुसलमानों को बचना क्या है? ज़रूरी है। बैहक़ी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। किससे रिवायत किया? हज़रत अनस। ये बहुत छोटे सहाबी रसूल थे, सुभान अल्लाह। सरकार के बारगाह में जो हाजिर हुए थे तो बहुत छोटे थे, और बड़ी खिदमत सरकार की इन्होंने की है। ठीक है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए सरकार उठा करते थे तो हज़रत अनस सरकार को पानी पेश किया करते थे वज़ू करने के लिए। सरकार उनके लिए क्या पेश करते थे? पानी पेश करते थे। उनसे ये हदीस पाक मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हया की चादर डाल दी उसकी गीबत नहीं। जिसने हया, शर्म की चादर जिसने डाल दी, उड़ा दी, फरमाते उसकी गीबत नहीं। क्या मतलब है? यानी ऐसों की बुराई बयान करना गीबत में दाखिल नहीं है। ऐसे शख्स की बुराई बयान करना गीबत में दाखिल। कैसे शख्स की? जो मुजरिम था, खुले तौर पे गुनाह कर रहा था, ठीक है, और आपने उसके गुनाह को ऐसे शख्स के सामने जिक्र कर दिया कि जिसने उसे बुलाया और समझा दिया और तंबीह कर दिया कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, अब दोबारा ये गुनाह के काम ना करना, और अपने गुनाहों से बच गया, तो ये गीबत में दाखिल इस्लाह है। ये क्या है? खैर खाही है। ठीक है, इस पर अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा। ठीक है, और अगर मकसद गीबत बुराई है तो फिर गीबत में दाखिल होगा, फिर आप गुनाह से बच नहीं सकेंगे। तबरानी ने मुआविया बिन हीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फासिक की गीबत नहीं है। फासिक की यानी कोई फासिक है, खुले तौर पे नमाज नहीं पढ़ता, अजान हो रही बैठा हुआ है, बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, खुले तौर पे गुनाह का काम करता है, वो सबको सब पे जाहिर है कि फ़लाँ ऐसा है, तो अब उसकी अगर कोई बुराई बयान करे तो ये गीबत में दाखिल। नीयत क्या होनी चाहिए? ताकि लोग उससे बचें, ये नीयत होनी चाहिए, लोग उससे बचें कि ये चीज़ शरअन जायज़ नहीं है, अगर वो करता है तो गुनहगार है, वो काम नहीं करना चाहिए, तो ये गीबत में दाखिल नहीं होगा। मुस्लिम बिन मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुबालगा के साथ मदह करने वालों को जब तुम देखो तो उनके मुंह में खाक डाल दो। अल्लाह, जैसे चापलूसी, चापलूसी जानते हो जी? आवाज़ से बोलो कि उसके अंदर वो चीज़ है नहीं, और आप बैठ गए उसके पास तो ऐसी ऐसी खूबियाँ उसकी बयान करेंगे
कि लगता है उसको आसमान तक पहुंचा देंगे, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आप तो फलां हैं, आप तो डमा हैं। ये क्या है? चापलूसी। अगर उसके अंदर ना हो तब तो ये क्या है? झूठ है। ये क्या है? वो चीज उसके अंदर ना हो तो क्या होगा? ये झूठ होगा। और अगर है तो उतनी ही मुताबिक बयान करो जिसका वो लायक है। उसे ज्यादा अगर आपने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? ये चापलूसी। तो सरकार फरमाते जब ऐसे शख्स को देखो तो उसके मुंह में खाक डाल दो। अल्लाह। इसलिए किसी की बेजा खूबियां बयान जो हों उसी को बयान करना चाहिए, ताकि लोग उसे इबरत हासिल करें और अपने अंदर वो सुधार पैदा करने की कोशिश करें। तो ठीक है। सही बुखारी में अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सुना कि दूसरे की तारीफ़ करता है। सरकार ने क्या सुना? एक शख्स को सुना कि वो दूसरे की तारीफ़ करता है और तारीफ़ में मुबालगा करता है। तारीफ़ में क्या करता है? यानी बहुत बढ़ा चढ़ा करके उस तारीफ़ करता है। इरशाद फरमाया तुमने उसे हिलाक कर दिया। अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? तुमने उसे हिलाक कर दिया या उसकी पीठ तोड़ दी। अल्लाह। इसलिए किसी की बेजा तारीफ बढ़ा चढ़ा करके किसी को नहीं बयान करना चाहिए। सही बुखारी और मुस्लिम में अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने एक शख्स की तारीफ़ की। एक शख्स ने एक शख्स की हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे हिलाकत हो। अल्लाह अल्लाह। कौन फरमाते हैं? रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुझे हिलाकत हो, तूने अपने भाई की गर्दन काट दी। अल्लाह। इसको सरकार ने 3 मरतबा बयान फरमाया। कितनी मरतबा? क्या बयान फरमाया? कि तुझे हिलाकत हो, तूने अपने भाई की गर्दन काट दी। तुझे हिलाकत हो, तूने अपने भाई की कितनी मरतबा फरमाया? 3 बार फरमाया। जिस शख्स को किसी की तारीफ करनी ज़रूरी ही हो तो ये कहे कि मेरे गुमान में फ़लाँ ऐसा है। मेरे गुमान में, अगर उसके इल्म में ये हो कि वो ऐसा है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसको खूब जानता है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर किसी का तज़किया ना करे, यानी जज़्म और यकीन के साथ किसी की तारीफ़ ना करे। अल्लाह। बैहक़ी ने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब फासिक की मदह की जाती है रब ताला गज़ब फरमाता है। अल्लाहु अकबर। समझ में आ रहा है? आवाज़ से बोलो, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। जब फासिक की मदह की जाती है तो अल्लाह पाक गज़ब फरमाता है। ये समझ में आ गया? अगर आया हो तो बोलो, ना आया हो तो बोल दो नहीं आया हमारे समझ में। आवाज़ से बोलो। फासिक जानते हो नहीं जानते हो? एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल सफाचट पूरा सब, एक होते जो खाली इतनी इतनी होती है ना, खस खस। ये खुला हुआ फिस्क है। ये क्या है? ये फासिक की खुली हुई, खुला हुआ फिस्क उसका है। उसको फासिक मोलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों हंस क्यों रहे हो? इसका कौन सा फिस्क है? मास फासिक मुल्क खुला हुआ फिस्क है। झूठ बोलता है, बिल्कुल सराहत के साथ झूठ बोलता है। सब पे मालूम है क्या है सबसे बड़ा झूठा है। ये फिस्क है, खुला हुआ है। समझ में आया? नमाज को छोड़ देता है, सब पे जाहिर है कि हाँ बेनमाजी है, तो ऐसा शख्स क्या है? फासिक है। क्या है? फासिक है। अब क्या फरमाते सरकार कि फासिक की जब तारीफ की जाती है, अल्लाह, फासिक की जब, तो क्या फरमाते हैं सरकार कि अल्लाह ताला गज़ब फरमाता है। अल्लाह, अल्लाह पाक और अर्शे इलाही जुम्बिश करने लगता है। अल्लाह अकबर। इसलिए फासिक को मुकद्दम नहीं किया जाए किसी चीज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसीलिए कोशिश करते हैं मदीना मस्जिद में कि हम सलाम वगैरह पढ़ने के लिए भी किसी को हम बढ़ाते उड़ाते नहीं आगे। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि नहीं देखा होगा? इसीलिए अभी अल्लाह ताला हमें मौफ़ फरमाए
मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई बेजा तौर पर नहीं, जो बजाय जब हमारे पास मौजूद है तो लोग वही उन्हीं को बढ़ चढ़ के करना चाहिए, उन्हीं को। हाँ, ये जहन में रखो बेटा, याद रखो आप कि फासिक की ताज़ीम से अर्श इलाही काँपता है। फासिक की ताज़ीम से क्या होता है? जब फासिक की ताज़ीम की जाती है तो अर्श इलाही काँपने लगता है। अल्लाह अकबर। और इसको ये हदीस पाक को आला हज़रत ने फतवा रज़विया शरीफ में भी तहरीर फरमाया है। यहाँ पे जो हदीस शरीफ बैहक़ी ने बयान फरमाया है अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इसके अंदर ये कि फासिक की जब तारीफ़ की जाती है तो ये नहीं कि अर्श इलाही खाली हिलता है। फासिक की जब तारीफ़ की जाती है तो अल्लाह ताला गज़बनाक होता है, अल्लाह पाक गज़ब फरमाता है उस पर, और अर्श इलाही भी हिलने लगती है। तो फासिक की ताज़ीम करनी चाहिए जी। तो ये जो हार वगैरह ले जा करके डाला जाता है तो ये क्या होता है? ये क्या है भाई? ये कौन सी चीज़ में दाखिल है? गलत है, ठीक है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बहुत बहुत हालात ऐसे ऐसे माहौल बनते जा रहे हैं कि नहीं, आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा यानी कदम कदम पे सोचना पड़ता है सब। ऐसी ऐसी इतनी इतनी छूट हो जा रही है कि बताइए। अल्लाह ताला फजल फरमाए, लोगों को सच्ची सोच अल्लाह पाक अता फरमा दे अपने हबीब सदके में। इसलिए आप भी बचिए, ठीक है। पहली बात तो ख़ुद आप फिस्क ना कीजिए, है ना। हमारे वो नौजवान बच्चे जिनकी दाढ़ी है तो दाढ़ी ना कटवाएं, सरकार की सुन्नत है वो, है ना। सादिक कटवाएंगे कि नहीं कटवाएंगे जी? इंशाअल्लाह ताला बोलो। तुम हो इरफान जी, तुम हो बुरहान, आप हो इरफान रज़ा, आवाज़ से बोलो। हाँ, तुम हो हसनैन, हाँ ऊपर उठा के बोलो। क्या क्या करो भैया? इंशाअल्लाह ताला ज़ोर से बोलो। दाढ़ी नहीं कटाएंगे, दाढ़ी शरीफ। हाँ, सरकार की बहुत बड़ी सुन्नत है, सरकार की बड़ी अजीम सुन्नत है। मालूम है सरकार की कितनी बड़ी अजीम सुन्नत है? कितनी बड़ी? अब्दुर्रहमान जी, अब ये कुर्ता शरीफ पहना भी सुन्नत है ना। ये अमामा शरीफ बांधना भी क्या है? सरकार की सुन्नत है। लुंगी शरीफ पहनना भी क्या है? सरकार की सुन्नत है। दाहिने हाथ से खाना भी क्या है? सरकार की। सीधे हाथ से किसी को देना, किसी को लेना, किसी से कोई चीज़ लेना भी क्या है? सीधे हाथ में जूती या चप्पल पहनना भी क्या है? सरकार की सुन्नत है। मुस्कुरा देना ये भी क्या है? सरकार की। सुभान अल्लाह, सरकार की कितनी सुन्नत है। मगर आप मर गए, दुनिया से चले गए, तो अब आप सीधे हाथ से किसी को दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, सीधे हाथ से अब खा रहे हैं, ख़त्म जी। कुर्ता जो पहने हुए थे सरकार की सुन्नत थी, उसको निकाल दिया घर वालों ने। मरने के बाद अब तुझे सुन्नत की इजाज़त। लुंगी शरीफ पहनते थे तो लोगों ने निकाल दिया, भाई अब तुझे इजाज़त नहीं है ना। अमामा शरीफ बांधते थे, लोगों ने निकाल दिया कि अब तुमको सुन्नत अपनाने की इजाज़त। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाती इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु, इंसान जब मर जाता है उसके सारे अमाल ख़त्म कर दिए जाते हैं। अब कोई सुन्नत, मिसवाक करना सरकार की सुन्नत है, मगर वो भी सब ख़त्म। कब्र में जा रही कोई चीज़, मिसवाक जा रही है, दाहिने हाथ से लेना देना सब जारी रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा? कुर्ता शरीफ जा रहा है नहीं। मगर सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ सरकार की इस सुन्नत पे कि ये मरने के बाद में दुनिया की कोई ताकत उसे जुदा, किसी की हिम्मत नहीं कि किसी के दाढ़ी के बाल शरीफ को वो काट दे। अल्लाह, ये सरकार की अजीम सुन्नत है, हमारे प्यारे मुस्तफ़ा की ये बहुत अजीम सुन्नत है कि इंसान के मरने के बाद में भी कोई उसके दाढ़ी शरीफ को उसके बदन से जुदा, तो कैसी सुन्नत है ये? सबसे बड़ी सुन्नत है कि नहीं है? तो अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? हाँ, तो हमारे नौजवान जो दाढ़ी शरीफ काटते हैं वो तौबा करें सच्चे दिल से और दाढ़ी शरीफ रखें एक मुश्त, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ये सोच करके कि भाई हमारी नौकरी नहीं लगेगी या हमको कोई नौकरी के लिए रखेगा नहीं, तो नौकरी नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे क्या? कितने लोग ऐसे जिनकी नौकरी नहीं, बेचारे वो नहीं खाते हैं क्या खाना? आवाज़ से बोलो जी। खाते कि नहीं खाते हैं? तब कि दाढ़ी रखने के बाद खाना पानी बंद हो जाता है। हम लोग दाढ़ी रखें तो हम लोग खाना पानी नहीं खाते क्या जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अच्छा अल्लाह पाक खिलाता है। और आप लोगों ने ना जाने कितने लोग दावत लेते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ दावत में आना है। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? दावत पेश करते हैं,
करते हैं कि नहीं करते हैं? तो किसका शुक्र है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। किसका शुक्र है? और करम है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ऐसा नहीं कि दाढ़ी रखने के बाद में आपको कोई दावत नहीं देगा, आपको कोई खाना नहीं पूछेगा, आप भूखे मर जाएंगे। नहीं, रज़्ज़ाक़ कौन है? आवाज़ से बोलो, कौन है रज़्ज़ाक़? और अल्लाह ताला ने अपने रिज़्क़ के तक़सीम करने पे किसको मुतय्यन फरमाया है? ज़ोर से बोलिए और आवाज़ से बोलिए। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के तक़सीम पर किसको मुतय्यन फरमाया है? अपने हबीब को मुतय्यन फरमाया है। किसको? अपने महबूब को मुतय्यन फरमाया है कि जिससे प्यारा कोई है ही नहीं अल्लाह पाक की बारगाह में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम हैं। तो क्या सरकार हमें नहीं अता फरमाएंगे? जी, सरकार की शान तो ये है कि वो गैरों को भी अता फरमाते हैं, जो उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं उनको भी अता फरमाते हैं, जो सब रोज़ गाली देते हैं उनको भी अता फरमाते हैं। और सरकार गालियाँ भी खाएँ और रोज़ी उसको अता फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ग़ुलाम हैं, हम तो गाली नहीं बकते हैं, है सरकार की शान में हम बेदबी करते हैं। तो क्या सरकार हमें नहीं खिलाएंगे? बिलाशुबा हमें खिलाएंगे, सरकार हमें बिलाशुबा अता फरमाएंगे। तो दाढ़ी शरीफ रखना है कि नहीं रखना है? आवाज़ से बोलिए कि काटेंगे। जी इंशाअल्लाह ताला कहिए। हाँ, आप भी बोल दीजिए। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमा दे। एक मुश्त दाढ़ी रखिए, अल्लाह पाक उसकी बरकतें अता फरमाएगा, है ना। अब ये बताइए कि ये हदीस शरीफ में है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फतवा रज़विया शरीफ में बयान फरमाते हैं कि जिस घर में मोहम्मद नाम का कोई शख्स होता है, सुभान अल्लाह, किस नाम का होता है? मोहम्मद किसका नाम था? हमारे नबी का नाम। किसका नाम था? फरमाते हैं जिस घर में नबी के नाम का कोई शख्स होता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उस घर की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। आप सोचो कि सरकार के नाम में पाक रखने की इतनी बरकत है, तो सरकार की सुन्नत को सजाने की बरकत कम है? जी, सरकार की सुन्नत शरीफ सजाने से बहुत बरकतें अल्लाह पाक अता फरमाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब दाढ़ी हो जाती है तो इंसान अब बुराई भी करेगा ना, गुनाह करेगा तो सोचेगा एक मरतबा। इसको अब अंदाज़ा लगाएं, दाढ़ी जब तक नहीं होती तो लोग करते हैं गुनाह, और दाढ़ी से जब आ जाती तो सोचते हैं कहीं कि यार मैं दाढ़ी रखा हूँ, लोग अगर देखें तो क्या बोलेंगे, देखो चेहरे पे दाढ़ी है और गलत काम कर रहा है। तो कभी कभार ये सरकार की सुन्नत उसे गुनाहों से भी बचा लेती है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब्दुल रहमान हसन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब जवान हो गए, ठीक है, और उसके बाद जब बूढ़े हो जाएंगे तब दाढ़ी रखेंगे नहीं रखेंगे? आवाज़ से बोलो, जब बूढ़े हो जाएंगे तब दाढ़ी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो बच्चे बोल ही नहीं रहे हमारे, आवाज़ से बोलो। बूढ़े हो जाएंगे तो दाढ़ी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और जवानी में क्लीन चट। जी नहीं जायज़, डिज़ाइन दाढ़ी में कोई डिज़ाइन नहीं है, दाढ़ी शरीफ में कोई डिज़ाइन नहीं, इसलिए सबको दाढ़ी शरीफ रखना कि नहीं रखना है? हाँ, हमारे कुछ बच्चे दाढ़ी में डिज़ाइन बनवाते हैं, इसलिए बच्चे सवाल कर रहे हैं हमारे। तो दाढ़ी में डिज़ाइन नहीं बनवाना चाहिए, समझ में आया? दाढ़ी शरीफ में डिज़ाइन नहीं बनवाना चाहिए। अब आज़म भाई हमारे बहुत आखिर से आए हैं, दर्स का टाइम तो ख़त्म हो गया है, मगर आज़म भाई चूँकि तशरीफ़ लाएँ इसलिए एक दो मसले बयान कर देता हूँ, इजाज़त हो तो जी, ताकि दर्स की बरकतें अल्लाह पाक अता फरमा दे। टाइम ख़त्म हो गया, 9:45 बजे तक टाइम था ना, 9:45 बजे तक, 9:45 तक ना, 10 बजे तक है, पढ़ा दिया गया टाइम। तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वाले बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं गीबत का माना क्या है? किसका माना आपको सीखना है? किसका माना सीखना है? हाँ, गीबत का माना आपको सीखना है। किसका माना सीखना है? कि गीबत का माना क्या होता है। तो फरमाते हैं कि गीबत के ये माना है कि किसी शख्स के पोशीदा ऐब को, अभी बयान होता ना कि नहीं, किस ऐब को? जिसको कोई ना जानता हो, खाली आप जानते हो कि हाँ फलां में ये ऐब है। तो फरमाते हैं कि किसी शख्स के पोशीदा ऐब को जिसको वो दूसरों के सामने जाहिर होना पसंद ना करता हो, उसकी बुराई करने के तौर पे जिक्र करना। जुमले सुन रहे हैं? उसके बुराई करने के तौर पे जिक्र करना
और अगर उसमें वो बात ही ना हो तो ये गीबत नहीं बल्कि बोहतान है। अल्लाह, यानी उसके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, उसी जो आप बुराई करने जा रहे हैं उसकी वो बुराई पोशीदा उसकी हो और किया हो उसने, आपको मालूम है कि हाँ उसने एक काम किया है मगर लोग नहीं जानते हैं, आप ही जानते हो। अब आप उसको किस लिए बयान कर रहे हैं? उसकी बुराई करने के तौर पर। किस नियत से? तो ये गीबत है। ये क्या है? और उसके अंदर वो चीज़ हो ही ना, उसने किया ही ना हो, या जो आप बुराई बयान कर रहे हैं उसकी उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो फरमाती है क्या है? गीबत है, बोहतान है। ये क्या है? बोहतान है। और कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है तुम आपस में एक दूसरे की गीबत ना करो। आपस में एक दूसरे की गीबत। क्या तुम में कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? उसको तो तुम बुरा समझते हो, उसको तो तुम मतलब क्या है कि जो अपने मुसलमान भाई की गीबत करता है, जो अपने गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का, अल्लाह, ये गीबत है, बहुत सख्त है। अहदीस में भी गीबत की बहुत बुराई आई है, चंद हदीसें जिक्र कर दी गई, उन्हीं से गौर करो। इस हराम से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गीबत से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल मुसलमानों में ये बला बहुत फैली हुई है। अल्लाह, बताओ तकरीबन 100 साल पहले की बात है, कमो बेश। अपने ज़माने में हज़रत ने लिखा कि मुसलमानों में ये बला, कौन सी बला? आवाज़ से बोलिए, कौन सी बला? फरमाते हैं कि ये गीबत वाली बला ये बहुत फैली हुई है, इससे बचने की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। बहुत कम मजलिसें ऐसी होती हैं जो चुगली और गीबत से महफूज हों। अल्लाह, मतलब क्या है कि जहाँ लोग बैठते हैं तो वहाँ बुराई, गीबत, चुगलखोरी ये होता है। अल्लाह, आप सोचो इससे कितना नुकसान होता है। इससे उसका नुकसान कि जैसे आप किसी की गीबत आपने कर दिया, वो सुना तो आपसे खुश होगा कि वो नाराज़ होगा, और जब नाराज़ होगा तो आपके उसके दरमियान में दूरियां बढ़ेंगी कि कम होंगी? दूरियां बढ़ेगी, नहीं बढ़ेंगी। यहाँ तक कि कभी कभार बसा औकात ऐसा भी हो जाएगा कि आपस में मारपीट भी हो जाएगी। तो अब जब मारपीट होगी तो जाहिर बात है कि जिसका बेटा लड़ रहा होगा तो क्या उसका बाप बैठ करके देखेगा? सामने वाले का बाप बैठ करके देखेगा? उसके भाई लोग देखेंगे उसको बैठकर? अब उधर से पता चले कि एक नहीं पूरा खानदान, उधर से इधर से भी देखे एक नहीं पूरा खानदान, अब पूरे खानदान वाले मिल गए। खानदान वाले मिले तो अगर उसी गाँव में रिश्तेदार है तो वो भी मिलेंगे, पड़ोस वाले तो वो भी मिलेंगे, तो पूरा का पूरा खानदान, पूरा का पूरा कबीला तहस नहस हो जाता है। अल्लाह, किसकी वजह से? आवाज़ से बोलो। इसीलिए अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अलगीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। अल्लाह, गीबत ये ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है। गीबत वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना ये कत्ल से भी ज़्यादा सख्त है। अल्लाह, कुछ लोगों की आदत होती है फितना बर्पा करने की, वो चाहते हैं कि हाँ बना बना माहौल है ख़ानदान में तो ये अच्छा ना रहे, उनको बुरा लगता है, इसलिए उठा करके फितना पैदा कर दी। इसके सामने वो, उसके सामने वो, ऐसी बातें सब कह दिया कि आपस में इंतशार, खाना पानी बंद, लड़ाई झगड़ा, गाली गुलूज, आना जाना, कलाम बातचीत सब बंद। ये क्या है? आवाज़ से बोलो। फितना। और फितने के बारे में अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि फितना ये कत्ल से ज़्यादा सख्त है। फितना क्या है? और गीबत क्या है? जिना से ज़्यादा सख्त है। गीबत क्या है? और नमाज को छोड़ देना ये जिना से भी ज़्यादा बुरा है। नमाज को छोड़ देना, आवाज़ से बोलिए, आवाज़ से बोलिए। हाँ, आने वाले जुमा में, आने वाले दर्स में मैंने कुछ अपने बच्चों का नाम लिया था, शायद उस जुमा में मेरे ख्याल से नहीं आए होंगे, है ना? हो सही साहब, उस जुमा में मैंने कुछ बच्चों का नाम लिया था कि बेटा देखो रजब शरीफ का महीना चल रहा है, ये मुबारक रात आने वाली है जिसमें अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ फरमाया है, तो कम से कम इस मुबारक रात के सदक़े में आप नमाजी बन जाओ, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करो। मैंने कुछ बच्चों का नाम भी लिया था,
कि बेटा आपका इरादा क्या है, पढ़ेंगे? जी हज़रत पढ़ेंगे। तो वो मस्जिद में जाने को अलग बात है, यहाँ दर्स में आना ही ख़त्म। कि है कोई हो उनमें से? सुहेल मियाँ कोई हैं हो? आप थे कि नहीं थे उस दर्स में? इससे पहले वाले दर्स में थे आप? तो कहाँ है उन बच्चों में से कोई हमारे भाई? हाँ देखिए, दोनों नहीं आए। अल्लाह ताला फजल फरमाए। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। अगर आपका उस्ताद या आपके मस्जिद का इमाम या आपके आलिम साहब अगर आपको किसी चीज़ पे टोकें या बोलें या समझाएं तो आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए। उनकी महफिल में आने से छोड़ नहीं देना चाहिए कि भाई देखो हज़रत बोल दिए। वो आप खुशकिस्मती समझिए कि हज़रत का नाम, हज़रत आपका नाम तो लेते हैं दर्स में, नाम लेने के खुश होना चाहिए, है कि नहीं खालो? हाँ, कि हज़रत मेरा नाम लेते हैं दर्स में, कम से कम तो खुश होना चाहिए लोगों को। और यहाँ नाम ले लो तो लोग आना छोड़ देते हैं। वो क्या है? अच्छा, चलो ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम वल किरम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने एक हदीस शरीफ बयान किया था शब मेराज में कि सरकार जब मेराज शरीफ में तशरीफ़ ले करके गए तो क्या देखा था? कि फरिश्ते कुछ लोगों के सरों को कुचल रहे हैं। पीछे आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? से सिकंदर साहब आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी क्या बता रहा हूँ? नहीं, आवाज़ समझ में नहीं हमारे। अब आपकी आवाज़ नहीं मेरे तो पास आ रही है। आवाज़ से बोलिए। क्या साहिल कुछ समझे कि नहीं समझे? आवाज़ आ रही है? क्या कह रहा हूँ मैं? कुचलेंगे? नहीं, कुचलेंगे नहीं भाई। सरकार जब मेराज शरीफ में तशरीफ़ ले गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सरकार ने देखा कि फरिश्ते कुछ लोगों के सर को कुचल रहे हैं। क्या फरमा रहे सरकार? लोगों के सरों को कुचलेंगे नहीं, कुचल रहे हैं। पत्थर से, हथौड़े से मारते हैं और सर पूरा उसका बिल्कुल तो हड्डियां सब टूट फूट जाती हैं और उसके बाद में फिर जुड़ जाती हैं। और फरिश्ते उस पत्थर को उठा करके लाते हैं जब तक उसका सर पूरा बिल्कुल बराबर। अब जब सर बरात उठा करके फिर मारते हैं, फिर उसका सर पूरा सब एकदम अलग थलग सब हो जाता है। जी बारीक बारीक पूरे से भेजे सब, उसकी हड्डियां सब टूट जाती हैं और वो कराते हुए पूरा दुनिया से उसकी रूह निकल जाती है। फिर उसके बाद में फिर उसका सर ऐसे वापस आता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील ये कौन लोग हैं? सरकार ने क्या फरमाया? जिब्रील आवाज़ से बोलिए। तो मैंने क्या कहा था शब मेराज में? हाँ, क्या फरमाया था जिब्रील ने? क्या कहा था? या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत के लोग हैं। अल्लाह, क्या फरमाया था? ये आपकी उम्मत के लोग हैं। तो सरकार ने फरमाया कि ये अजाब उनको क्यों दिया जा रहा है? समझ में आ रहा है फरहान? ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो सरकार ने क्या फरमाया था? हज़रत जिब्रील ने क्या फरमाया था? आवाज़ से बोलो। या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह, जो नमाज अल्लाह, इतना बड़ा अजाब है। सरकार फरमाते हैं कि ये अजाब बेनमाजियों को मरने के बाद से लेकर के क़यामत तक के कब्र में देता रहेगा अल्लाह पाक। तो आप सोचो, आप चाहते हो? आवाज़ से बोलो। हमारे बच्चे जो बेचारे कारोबार में रहते हैं वो भी बोलें कि आप चाहते हो कि आपके सर कुचले जाएं? जी आवाज़ से बोलो। तो नहीं चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा फिर? आवाज़ से बोलिए। तो नमाज की पाबंदी खाली 4 वक्त की करेंगे कि फजर की भी करेंगे? तो फजर में कौन से नौजवान हमारे आते हैं? बताएं हमको, कौन से नौजवान आते हैं भाई? जब तौफीक जो तो हमारे बहुत पहले से आते हैं। सबको आना चाहिए। फजर की नमाज भी 5 वक्त की नमाज पढ़े। कितने वक्त की फ़र्ज़ है? 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो कितने वक्त की नमाज़ों का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएगा? 50 वक्त की। कितने वक्त की? 50। तो नमाज़ों की पढ़ने की पाबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे?
आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। हाँ, जब इंसान फजर की नमाज़ पढ़ लेता है और पढ़ करके बाहर निकलता है तो अल्लाह पाक की भेजी हुई भीनी भीनी हवाएं उसके चेहरे से, उसके बदन से सब लगती हैं, तो अल्लाह पाक उसके ज़रिए से उसके बदन की तकलीफ़ों को दूर फरमाता है। जो उसके अब फिर मेरे पीरो मुर्शिद का नाम आ गया, सुभान अल्लाह। मस्जिद में वहाँ बोला था पीरो मुर्शिद का नाम और यहाँ भी याद दिला दिए पीरो मुर्शिद का नाम। बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा, आवाज़ से बोलो। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया, बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया, बख्शिश का दरिया ताजु शरिया ताजु शरिया, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। तो हज़रत के इस नारे को खाली ज़ुबानी तौर पे रखेंगे? आवाज़ से बोलो बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े इमाम थे इमाम ताजु शरिया, जो आला हज़रत के उलूम का वारिस हो, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म का जो सच्चा जानशीन हो, फिर उसके मर्तबे को, आवाज़ से बोलो, उसको उनके मर्तबे को कोई जान सकता है कि क्या थे? ताजु शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान हकीकत में अल्लाह ताला के सच्चे वली थे। कौन थे? हाँ, सरकार मुफ्ती आज़म की जानशीनी और आला हज़रत के उलूम की वरासत अल्लाह पाक ने वैसे नहीं था फरमाया था। आज पूरी दुनिया वारिसे उलूम आला हज़रत क्यों कहती है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको वो इल्म अता फरमाया था और आला हज़रत ने जो कलम चलाया था तो इल्म के बिल्कुल दरिया बहा दिए कि आला हज़रत का कोई जवाब नहीं। और जब उनके पोते दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ताजु शरिया का भी कोई जवाब नहीं। तो मैं अपने भाइयों से, अपने बच्चों से गुजारिश यही करता हूँ कि खाली पीरो मुर्शिद का नाम आप ज़ुबानों से ना लें। पीरो मुर्शिद का नाम खाली ज़ुबानों से, अब अमली मैदान में आपको उतरना पड़ेगा और जो पीरो मुर्शिद ने करके दिखाया है उनके नक्शे कदम पर आपको चलना होगा, उनकी सीरत को आपको अपनाना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और जब उनकी सीरत को अपनाओगे, उनके नक्शे कदम पे चलोगे, तो सरकार ताजु शरिया ने क्या पैगाम दिया है? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। क्या फरमाते हैं? खुल्द से मुराद क्या है? जन्नत है। खुल्द से मुराद क्या है? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, यानी अख्तरे कादरी जन्नत में चल दिए। और खुल्दवा है, खुल्दवा से मुराद क्या है? खुला हुआ है। खुल्द यानी जन्नत खुली हुई है। आवाज़ से बोलो, हर कादरी के लिए जन्नत खुली हुई। किसके लिए? जन्नत खुली हुई किसके लिए? तो वो कौन से कादरी हैं? जो कादरियों के मिशन पे, कादरियों के नक्शे कदम पे, अपने आकाओं की सीरत पे चलते हैं और दूसरों को चलाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत को खोल दिया। हमारे पीरो मुर्शिद इरशाद फरमाते हैं। तो आप जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आवाज़ से बोलो। तो उनकी सीरत को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? एक चीज़ बता दें आपको, आवाज़ से बोलिए, उसके बाद बोलना आपको होगा। उसके बाद बोलना, हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मौदुल जूद वल करम वाली बारिश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम ताजु शरिया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान क्या थी कि जब आपका विसाले मुबारक होने वाला है, आपका, आप जान रहे हैं, सरकार ताजु शरिया को मालूम है, जब ही आप वज़ू फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, और कैसे नमाज जैसा वज़ू, ऐसे नहीं कि खाली हाथ पैर मुँह धो लो बस काम नहीं, जैसे नमाज में सुन्नत के मुताबिक हज़रत ने वज़ू फरमाया और वज़ू फरमाने के बाद में आपने नमाज अदा फरमाई और नमाज अदा फरमाने के बाद आप दुनिया से तशरीफ़ लेकर के गए। तो पीर मुर्शिद ने क्या बताया? अपने मुरीदों को यही बताया कि तुम्हारे पीर के नज़दीक भी नमाज सबसे अहम और पसंदीदा चीज़ है। जो प्यारे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, यानी मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। पीरो मुर्शिद ने वो साबित करके दिखाया कि पीरो मुर्शिद के नज़दीक भी सबसे ज़्यादा अहम क्या है? नमाज। तो सरकार पीरो मुर्शिद की कभी नमाज छूटती थी?
दुनिया से जाते जाते उन्होंने नमाज की पाबंदी करके हम गुलामों को बताया कि तुम्हारा पीर वो है जो नमाज से इतनी मोहब्बत करता है कि अपने मरने के वक्त भी उसने नमाज को तर्क बल्कि खड़े होकर के नमाज अदा फरमाया, फिर दुनिया से वो तशरीफ लेकर के गए। तो मैंने मस्जिद में वास्ता दिया था आप लोगों को कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों में से जो हमारे पीर मुर्शिद के ग़ुलाम हैं उनके ग़ुलामों में कितनी रमक है। अपनी पीर मुर्शिद के नाम पर कौन अपने पेशानी को सजदे में झुकाकर सुभान रब्बिल आला की सदाएं बुलंद करना चाहता है। ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था? तो कितने बच्चे हमारे उठे थे जी। आज फिर मैं आपको वास्ता देता हूँ ताजुल शरिया का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका ग़ुलाम हूँ, आप उनके ग़ुलाम हैं, हम लोग सब सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमा के ग़ुलाम हैं। आज की इस महफिल में हम ये वादा करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने पीर व मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलेंगे। बोलो चलेंगे कि नहीं चलेंगे? झूठ से दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ग़ीबत से दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बुराइयों से दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको सबसे अहम काम क्या करना है कि नमाज को, आवाज़ से बोलो, कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ताजुल शरिया का फैज़ान जारी फरमा दे। ताजुल शरिया के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे सब बच्चों को नमाजी बना दे। अल्लाह पाक इनके उम्र में, इनके कारोबार में, इनके घरों में, इनके माँ बाप की उम्र में, इनके माँ बाप के कारोबार में अल्लाह पाक बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। ताजुल शरिया अलैहि रहमा के सदक़े में अल्लाह पाक इनके घर में बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाए, घरों से अल्लाह पाक परेशानियों को दूर फरमाए। आप जिस दिन नमाजी बन गए सच्चे पक्के, आप उस दिन जान लो कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला ताजुल शरिया का फैज़ान उसी दिन से आपके घरों में जारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जब आप अपने कदम मस्जिद की तरफ निकालेंगे, चलेंगे, तो हर हर कदम पे अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता है। सूरह यासीन शरीफ में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वह नक्तबु मा क़द्दमू आसारहुम। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदों के जो कदम मस्जिद की तरफ आने में पड़ते हैं, उन तमाम कदमों को हम लिख रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन लिख रहा है? अब आवाज़ से बोलो, आवाज़ से बोलो। अल्लाह पाक फरिश्तों से लिखवा रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है कि हम लिख रहे हैं, लिखने वाले फरिश्ते। मगर अल्लाह पाक क्या फरमाता है? ये बहुत बड़ा करम उसका है कि लिखने वाले फरिश्ते हैं और अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि हम लिख रहे हैं। किसके कदम को? जो अल्लाह पाक के घर की तरफ पढ़ते हैं। किधर पढ़ते हैं? आज हम और आपका आलम देखो। और उस ज़माने का जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में पहली सफ़ की फ़जीलत बयान फरमाई। किसकी फ़जीलत बयान फरमाई? कि पहली सफ़ में जो आकर के नमाज पढ़ता है उसको अल्लाह पाक कितना सवाब अता फरमाता है। सरकार फरमाते हैं अगर लोगों को मालूम हो जाए कि पहली सफ़ की फ़जीलत क्या है तो लोग पहली सफ़ में खड़े होने के लिए जंग करेंगे आपस में तलवारें लेकर के। अल्लाह, इतनी फ़जीलत पहली सफ़ की है। जब सहाबा किराम को मालूम हुआ तो कुछ सहाबा किराम ऐसे थे जिनका घर बहुत दूर था मस्जिद नबवी शरीफ से। जब वहाँ घर से चलते थे तो यहाँ देखते तो पहले पूरी सब फुल नज़र आती थी। तो वो क्या सोचते कि जो फजीलत आकाए करीम ने बयान फरमाई हम उससे महरूम हो जा रहे हैं, हमें वो फजीलत नहीं मिलती है। अल्लाहु अकबर। ये जब उन्होंने सोचा तो अपने घर बेचने लगे सब। अल्लाह। मुसलमानों सुन रहे हो बेटे? साहबे किराम ने जब फजीलत को सुना तो क्या करने लगे कि हम पहली सब में रहेंगे, हमारा घर दूर है, हमको आने में वहां से टाइम लगता है, इसलिए पहली सब में हमको जगह नहीं मिलती। तो सब अपने घर को बेचने लगे कि हम भी जाकर के मस्जिद नबी शरीफ के करीब में घर बनाएंगे ताकि पहली सब में जाकर के बैठें। अल्लाह। जब साहबे किराम ने ये शुरू कर दिया अपने घरों को बेचना तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब पे वही नाजिल फरमा दी। हज़रत जिब्रील को भेजा और इसी आयत करीमा को लेकर के कि ए जिब्रील जाओ और मेरे महबूब की बारगाह में आप जाकर के ये मेरा पैगाम सुना दो। वह नक्तबू मा क़द्दमू आसारहुम, कि मेरे महबूब आप अपने उम्मतियों से, आप अपने आशिकों से, आप अपने जानिसारों से, सहाबा से फरमा दो कि तुम्हारे जितने कदम मस्जिद की तरफ आने में पड़ेंगे हम तुम्हारे हर हर कदम को लिख रहे हैं और तुम्हारे हर हर कदम पे हम तुम्हें सवाब अता फरमाएंगे। सरकार ने सहाबे किराम के सामने इस आयत करीमा को पेश फरमाया और सरकार ने समझाया कि मेरे सहाबा आपको इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मकान क्यों बेच रहे हो? आपका वो मकान आलीशान, आपका पसंदीदा मकान, उसको बेच करके आप यहाँ आ रहे हो। मकान बनाने में तकलीफ़ होगी, सब परेशानियाँ आपको होंगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब तुम्हारे कदम घर से निकलेंगे तो तुम्हारे हर हर कदम पे अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएगा और जितने ज़्यादा कदम पड़ेंगे उतने ज़्यादा सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएगा।
नीयत दिल में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घर से निकलें तो क्या होनी चाहिए? सुबह जब उठें अल्लाह पाक का नाम लें, वज़ू करें, घर ही से वज़ू कर लें और बड़े इत्मीनान के साथ आप जाएं, बिल्कुल अपने शान बान के साथ में दुरूद शरीफ की लड़ियाँ आपके ज़ुबानों पे जारी हों। सुभान अल्लाह, क्या शान होगी उस नमाजी की कि जो अपने घर से निकलता है अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में जाने के लिए, तो यहाँ से वो दुरूद शरीफ का विर्द करता हुआ जाता है, मस्जिद में पहुँचता है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमत पढ़ करके जब अपने कदम को मस्जिद में रखता है और बारगाह इलाही में अपने पेशानी को झुका करके जब सुबहान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करता है, तो अल्लाह ताला उस पेशानी को किसी दूसरे के सामने झुकने नहीं देता। उस पेशानी को किसी दूसरे के सामने, तो अगर आप चाहते हो कि हमारी पेशानी किसी दूसरे दुनियादार के सामने ना झुके, तो अल्लाह खुदा वहदहू ला शरीक की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ और उसके बाद जो आप मांगोगे अल्लाह पाक सब तुम्हें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो नमाज की पाबंदी होगी कि नहीं होगी? पीछे जो हमारे बच्चे बैठे हैं उनसे मैं पूछता हूँ, भाई पीछे वाले बोलें। नाम न लो आप, खाली एक फरीद नहीं है, बहुत सारे फरीद उसमें बैठे हैं। हम अपने तमाम जो ये पीछे हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग नमाज की पाबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे? आवाज़ से बोलिए। नहीं, यहाँ अंदर वाले नहीं, पीछे वालों की बात सुनना चाहता हूँ भाई, आवाज़ से बोलिए। पूरी पाबंदी करेंगे? पूरी पाबंदी करेंगे? खाली दो दिन एक दो दिन के लिए कि खाली पूरे हमेशा? आवाज़ से बोलिए। हमेशा के लिए। कहाँ के लिए? और जब बैटरी की चार्जिंग जब ख़त्म होने लगे तो हज़रत तवक्कुल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दो। कहाँ हाज़िरी देना है? आवाज़ से बोलिए। पीरो मुर्शिद की मोहब्बत की शमा अपने दिल में जलाकर और अल्लाह के मुक़द्दस वली हज़रत तवक्कुल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी दो, इस नियत से कि मौला नमाज में मुझसे सुस्ती हो रही है, दीनदारी में मुझसे कमी आ रही है, मौला तेरे मुक़द्दस वली की बारगाह में हाजिर हूँ, इनके सदक़े में तू मेरी इस कमियों को सुस्तियों को दूर फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला वहाँ से जब आप लौटोगे ना बारगाह तवक्कुल शाह वली से, तो तुम्हारी बैटरी की चार्जिंग फुल हो जाएगी। तो फुल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ, तो वलियों से अपनी निस्बत को आप बरकरार रखो। अल्लाह हमको आपको सबको तौफीक अता फरमाए, पक्का सच्चा पक्का अल्लाह पाक नमाजी बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पाक बयान फरमाई, उसके एक निचोड़ के लिए एक मसला बयान फरमाया है कि एक शख्स नमाज पढ़ता है, क्या करता है? और रोज़े रखता है, नमाज भी पढ़ता है और मगर अपनी ज़ुबान और अपने हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाता है। अपने हाथ अपने ज़ुबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाता है। उसकी इस तकलीफ़ पहुंचाने को लोगों के सामने बयान करना गीबत नहीं है। उसकी तकलीफ़ पहुंचाने को लोगों के सामने उसकी बुराई बयान करना, उसकी गीबत करना, ये गीबत नहीं है। क्योंकि इस जिक्र का मकसद ये है कि लोग उसकी इस हरकत से वाकिफ़ हो जाएं और उससे बचते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नमाज और रोज़े से धोखा खा जाएं। अल्लाह, देखें तो सामने बहुत बड़ा नमाजी है, अरे तो बहुत बड़ा रोज़ेदार है, तो अब उसके रोज़े और नमाज के चक्कर में आ करके अब जो वो ज़ुबान से अपने निकालता है गलत शरीयत के खिलाफ, समझे लोग ने यही सही कहता है। अल्लाह, तो कितना बड़ा खसारा होगा। इसलिए नमाज रोज़े के हालात को देख करके उस लोगों के तकलीफ़ पहुँचाने वाले को ज़ुबान से बुरे कलमात निकालने वाले के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना था। किसका ज़माना था? आवाज़ से बोलिए। पूरी दुनिया पे आपकी हुकूमत थी। इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, जानवर, कीड़े मकोड़े सब आपसे गुफ्तगू करते थे और आप सबकी गुफ्तगू को समाअत फरमाते थे। सुभान अल्लाह, ये शान थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। आज बदमज़हब क्या कहते हैं कि रसूलुल्लाह को उर्दू ज़ुबान देवबंद से हासिल हुई। मौज़ अल्लाह, आवाज़ से बोलो। क्या कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान कहाँ से हासिल हुई है? दारुल उलूम देवबंद से। मौज़ अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अफजल है कि हमारे आका अफजल हैं? बिलाशुबा हमारे आका सारे नबियों से अफजल हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पूरे दुनिया के तमाम चरिंद परिंद जानवर सब का इल्म है, तो प्यारे मुस्तफ़ा को नहीं इल्म है? आवाज़ से बोलो। बिलाशुबा है। लिहाजा जो ये कहे कि रसूल पाक को उर्दू ज़ुबान दारुल उलूम देवबंद से हासिल हुई, वो गुस्ताख है। वो क्या है? बदमज़हब है। हमसे उसे कोई सरोकार नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना है, एक चिड़िया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई
और शिकायत कर दिया। मामला क्या था कि दो जोड़े यानी चिड़िए जोड़े समझते हो ना, वो चुन रहे थे रास्ते में और देखा कि एक बहुत बेहतरीन जुब्बा कुब्बा पहने हुए, हाथ में बड़ी लंबी तस्बीह लेते हुए पढ़ते हुए जा रहा है। तो जो मादा थी, मादा समझते हो, जो मादा चिड़िया थी, उसने कहा कि देखो उड़ चलो, ये आ रहा है, कहीं हम लोगों को शिकार ना कर ले, कहीं हम लोगों को। औरतें ज़्यादा होशियार होती हैं ना, हाँ, मर्दों की बनस्बत औरतें ज़्यादा होशियार होती हैं। उस मादा ने कहा कि भाई उड़ चलो वरना कहीं हमारा शिकार ना कर ले। उसने कहा क्या तू कहती है, तुझे नहीं नज़र आ रहा, देखो कितना अल्लाह का नेक बंदा है, कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, तकवे उसके पूरे जिस्म लिबास से पूरा टपक रहा है, इतना अच्छा लिबास, हाथ में तस्बीह, और तू कहते ही कि वो शिकार करेगा, नहीं, गलत है। उसने कहा नहीं, चलो उड़ चलो, कहीं शिकार ना कर ले। वो नहीं माना, जो नर था वो बैठा रहा और वो जो मादा थी उड़ करके चली गई। और हकीकत यही हुआ कि जब वो करीब पहुंचा तो उसने शिकार कर लिया उसका। अब जब शिकार कर लिया तो खत्म उसका मामला। अब जो मादा बची थी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। कहाँ आई? किस लिए? शिकायत करने के लिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत किया उसने कि अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपके उम्मत के फलां शख्स ने ऐसा ऐसा किया है हमारे साथ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया। बुलाने के बाद में वो हाजिर किया गया बारगाह में, एक तरफ चिड़िया, एक तरफ वो नमाजी इंसान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उससे फरमाया, वे क्यों ऐसा किया तुमने? कहा कि अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपकी शरीयत में जायज़ है शिकार करना परिंदों का, आपकी शरीयत में परिंदों का शिकार करना जायज़ है। मैंने कौन सा गुनाह कहा? मैंने तो जायज़ काम किया है, शिकार करना हलाल है, मैंने हलाल काम किया है, जायज़ किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो सरकार, ये तो आपने जायज़ फरमाया, आपकी शरीयत है ये, मैंने कौन सा जुर्म किया है? अल्लाह। जब चिड़िया ने शिकायत किया तो जवाब बड़ा होशियार था ना वो जी, बड़ा होशियार था वो। फ़ौरन उसने बोल दिया, जैसे आजकल बोलते हैं, भाई अरे हमको काफिर कहते हो, हम कलिमा शरीफ पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम ये सब करते हैं और हमको काफिर कहते हो। आजकल के बदमज़हब भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये जवाब कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा आपको, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह से। जब उसने कहा कि आपकी शरीयत में जायज़ है तो मैंने कौन सा गुनाह किया है? तो चिड़िए ने कहा कि हुजूर, ठीक है, आपकी शरीयत में शिकार हलाल है, जायज़ है, मगर शिकार जब करने वाला निकले तो उसको शिकारी लिबास में जाना चाहिए। किस लिबास में जाना चाहिए? उसको शिकारी लिबास में। अगर शिकारी था तो उसको शिकारी लिबास में जाना चाहिए, ताकि सामने वाले भी अपनी जान की हिफाजत कर सके। ये तो गया था धोखा देने के लिए, था ये पक्का शिकारी और नमाजी की शक्ल में जा रहा था। ये था पक्का शिकार करने वाला और ये बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार की शक्ल में जा रहा था। इसे जुब्बा पहनकर जाने की क्या ज़रूरत थी? हाथ में तस्बीह लेकर के जाने की क्या ज़रूरत थी? इसको तो जाना चाहिए तो हाथ में बंदूक लेकर जाना चाहिए या शिकार करने का सामान लेकर जाना चाहिए, ताकि सामने वाला देखे और चौकन्ना हो जाए, अपनी जान की हिफाजत करे। इसलिए कि हर एक जानदार पर अपनी जान की हिफाजत ज़रूरी है। इसने धोखा क्यों दिया? जब ये चिड़िए ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया तो फिर उस शिकारी से कोई जवाब न बना। अल्लाह, आज देखिए आज क्या हाल है लोगों का। नमाज रोजे के नाम ही पर तो लेकर के जाकर के नौजवानों को गुमराह कर देते हैं और सच्चा पक्का उनको वहाबी बदमज़हब गुस्ताखे रसूल बना देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं। इसलिए मुसलमानों उनके धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग मसला है। यहाँ जो ये बयान कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता हो, रोज़े रखता हो, मगर अपनी ज़ुबान और अपने हाथ से लोगों को तकलीफ पहुँचाता हो, तो फरमाते हैं उसके नमाज को नहीं देखा जाएगा, उसके रोज़ों को नहीं देखा जाएगा। अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसको बयान किया जाएगा ताकि लोग उसकी तकलीफ से बच सकें। अल्लाह, इसलिए हम और आपको उसी पर अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।